सुप्रभात मध्य प्रदेश। मुखनायक के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुखनायक आज शुभकामना देना चाहता है बड़वानी जिले के सारे जीते हुए प्रत्याशियों को, जिनमें सेंधवा विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोंटू सोलंकी को बधाई, उसी तारतम्य में पांसेमल विधानसभा से श्याम बर्डे को बधाई, उसी प्रकार बाला बच्चन को राजपुर विधानसभा से जीत के लिए बधाई, उसी प्रकार बड़वानी विधानसभा से राजन मंडलोई को जीत की बधाई। जी हाँ, निष्पक्षता पूर्वक मुखनायक ने जो कल का परिणाम आप तक पहुंचाया, उसी के कारण निष्पक्षता से, पत्रकारिता के भावना से मुखनायक इन चारों प्रत्याशियों को जीत की बहुत बहुत बधाई देता है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर। आज बात करते हैं सेंधवा विधानसभा से लेकर बड़वानी से राजपुर और राजपुर से पांसेमल, यानी कि बड़वानी जिले की इन चारों विधानसभाओं में जो कल के सुखद परिणाम विजेताओं के लिए रहे, उसमें आंकड़ों का क्या खेल रहा, कौन कितने मतों से विजित हुआ, किस विधानसभा में कितने वोट थे और कितने लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, इन सब के बारे में जानकारी आज मुखनायक प्रातःकालीन आप लोगों के बीच में लेकर आया है। जी हाँ, हम तो बात करते हैं आंकड़ों की। यदि सेंधवा विधानसभा की बात करें तो सेंधवा विधानसभा में 2,19,897, जी हाँ, सेंधवा विधानसभा में 2,19,897 लोगों ने अपने मताधिकार का सदुपयोग किया है सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में। और अब किसको कितने वोट प्राप्त हुए, चूंकि सेंधवा विधानसभा से 3 प्रत्याशी जंगे मैदान में थे और उसमें थे भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य, कांग्रेस पार्टी से मोंटू सोलंकी और आम आदमी पार्टी से थे इंजीनियर नान सिंह नावड़े जी। जी हाँ, ये 3 प्रत्याशियों को कितने वोट प्राप्त हुए, ऐसी एथेंटिक जानकारी, 100% सत्य जानकारी आई है मुखनायक के पास। इसलिए मुखनायक आपको बता देना चाहता है कि सेंधवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अंतर सिंह आर्य को मत प्राप्त हुए हैं 1,04,459। जी हाँ, पुनः बता देना चाहता हूं कि अंतर सिंह आर्य भारतीय जनता पार्टी से उन्हें मत प्राप्त हुए हैं 1,04,459 वोट। उसी प्रकार उनके प्रतिद्वंदी जिन्होंने जीत का जश्न मनाया और जीत दर्ज की, हालांकि जीत बहुत बड़ी नहीं थी, किंतु जीत तो जीत होती है। और युवा चेहरे जयेश के चेहरे ने जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो थे मोंटू सोलंकी, और मोंटू सोलंकी को जीत मिली है। जी हाँ, और जीत का अंतर रहा मात्र 1677 वोट। फिर से मुखनायक कहता है कि जीत तो जीत होती है, इसलिए मुखनायक कह रहा है कि मोंटू सोलंकी को जीत की बधाई। उसी तारतम्य में यदि बात करें तो राजपुर, बड़वानी, पांसेमल की भी बात करेंगे, तो हम सेंधवा की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इंजीनियर नान सिंह नावड़े की, जो आम आदमी पार्टी से थे, और नान सिंह नावड़े को वोट प्राप्त हुए हैं 4,155। और सबसे बड़ी खबर, सेंधवा विधानसभा में नोटा का उपयोग सर्वाधिक हुआ, यानी कि नॉन ऑफ देम, इन तीनों प्रत्याशियों में से जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, उनमें नोटा का उपयोग किया गया है सेंधवा विधानसभा में सर्वाधिक। जी हाँ, यह आश्चर्य की बात है। तो सेंधवा विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का उपयोग हुआ है, लगभग नहीं 100% आंकड़ों के अनुसार बता रहा है मुखनायक 5,098। जी हाँ, 5,098 लोगों ने नोटा का उपयोग किया है। तो ये है सेंधवा विधानसभा का सिंहावलोकन। जीत का अंतराल रहा 1677। राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के मोंटू सोलंकी ने सेंधवा में इतिहास के रूप में, युवा इतिहास के रूप में जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं राजपुर विधानसभा की। तो राजपुर विधानसभा में 2,10,184 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। जी हाँ, 2,10,184, जिनमें से बाला बच्चन को मिले हैं जिन्होंने जीत दर्ज की, और बाला बच्चन कांग्रेस पार्टी से
जीत दर्ज की है। उनको कुल मत प्राप्त हुए हैं 1,03,333 मत बाला बच्चन को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार उनके चिर परिचित प्रतिद्वंदी जो पिछली बार भी उनसे मौकी खाए थे और वो जीत के लिए इस मैदान में उतरे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस बार फिर अंतर पटेल भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो अंतर पटेल जी को जो वोट प्राप्त हुए राजपुर विधानसभा से वे थे 99,443 वोट प्राप्त हुए, यानी कि जीत का जो अंतराल है मात्र और मात्र 890 वोट, यानी कि सेंधवा विधानसभा में जीत का अंतराल 1677, वही राजपुर विधानसभा में जीत का अंतराल 890 रहा। अब बात करते हैं पांसेमल विधानसभा की। तो पांसेमल विधानसभा की जो सीट है, एकमात्र जिले की सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के झोली में आई है। पिछली बार 2018 में भी केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी बड़वानी से। हालांकि बड़वानी से इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा, किंतु एक जो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है वो है पांसेमल विधानसभा से। जी हाँ, और पांसेमल विधानसभा से कुल मतदाताओं की यदि बात करें तो 1,99,953 लोगों ने मतदान किया। जी हाँ, जीत का अंतराल की बात कर रहे थे हम लोग पांसेमल विधानसभा से। तो सुश्री चंद्रभागा को कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको मत प्राप्त हुए 83,739। वही श्याम बर्डे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज की है उन्हें वोट प्राप्त हुए 97,181, यानी कि जीत का अंतराल है 13,442। जी हाँ, यह बहुत बड़ी जीत का अंतराल है पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में। और बात करते हैं हम पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में ही आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो थे दयाराम जी डावर, और दयाराम जी डावर को वोट प्राप्त हुए 4,155। वहां पर जीत का अंतराल बहुत बड़ा था और श्याम बर्डे को जीत प्राप्त हुई है। और यदि हम बात करें चारों विधानसभाओं में तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक विधानसभा सीट जीती है। तो इस प्रकार से यदि हम बहुजन समाज पार्टी की भी बात करें तो अनिल बड़ोले को 1,846 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से अधिकृत आंकड़े मुखनायक आपके सामने लाया है और जीत प्राप्त हुई है केवल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी श्याम बर्डे को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। और यदि हम बात करें बड़वानी की तो बड़वानी विधानसभा की यदि सबसे बड़ी बात कही जाए तो बड़वानी के मतों की संख्या थी 2,01,472। जी हाँ, बड़वानी विधानसभा में कुल मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया 2,01,472। उसमें राजन मंडलई को 1,01,197 वोट प्राप्त हुए और प्रेम सिंह पटेल को मात्र 90,025 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे करारी शिकस्त यदि मिली है तो वो है बड़वानी विधानसभा से। इस प्रकार से मुखनायक के पास ही अधिकृत आंकड़े आए हैं, या आपकी जानकारी में लीजिए। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।